दोस्तों, इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कहानी आज के समय की है, बहुत पुरानी नहीं। यह कहानी एक ऐसे माता पिता के सपनों की है जिनकी आखिरी उम्मीद उनका बेटा है। पेशे से वो किसान हैं, अनपढ़ होने के साथ साथ वो इतने गरीब हैं कि केवल पिता काम करता है तो 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता है। और उन्हें केवल इतना पता है कि यदि उनका बेटा पढ़ लिख जाए तो शायद उसे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन यह संभव नहीं था कि केवल पिता काम करके बेटे को स्कूल भेज सके। इसलिए माता के साथ साथ घर के अन्य सभी लोग पिता के कार्यों में सहयोग करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने बेटे को केवल एक निम्न स्तर के स्कूल में ही भेज सके। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दी। उससे कभी भी घर के किसी भी छोटे से छोटे कार्य में भी सहयोग करने के लिए नहीं कहा। प्रारंभ में बेटा भी बड़ी लगन और मेहनत के साथ पढ़ने लगा। उसके बढ़ते हुए ज्ञान को देखकर माता पिता भी प्रसन्न होने लगे। उनके मन में आशा की एक किरण फूटी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक दिन सरकारी नौकरी करेगा और उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब उनके आसपास के लोग उन्हें परेशान करने लगे, उनकी आलोचनाएं करने लगे, उन पर व्यंग कसने लगे। लेकिन वे सब कुछ चुपचाप इस उम्मीद के साथ सह लेते कि एक दिन उनका बेटा सब कुछ ठीक कर देगा। और वो करते भी तो क्या करते। अब इस डर से कि कहीं ये समाज उनके बेटे को भी परेशान न करे, उन्होंने अपने बेटे को समाज में जाने ही नहीं दिया। अब तक बेटे ने हाई स्कूल पास कर लिया था। उसे किताबी ज्ञान तो कुछ न कुछ हो गया, किंतु उसे समाज का कोई ज्ञान नहीं। जैसे किससे क्या बात करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, समाज के लोग कैसे हैं। क्योंकि उसने तो केवल घर में यही सीखा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए। लेकिन ये समाज तो ऐसा नहीं है, इसीलिए वो इस समाज में फिट नहीं बैठता था। और यही कारण था कि वह खुद ही समाज में नहीं जाता था और अकेला ही रहता था। क्योंकि वह हाई स्कूल पास कर चुका था, अर्थात अब तक वह काफी बड़ा हो गया था। अब उसका अकेले रह पाना सहज नहीं था। उसके माता पिता उसे किसी भी कार्य को करने के लिए मना या बात तो नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि वह माता पिता की इज्जत करता था, इसलिए बिना उनकी जानकारी के वह मित्रों के साथ समय व्यतीत करने लगा, मित्रों के जैसा बनने की कोशिश करने लगा। अर्थात वह कुसंगति में पड़ गया और उसकी रुचि भी पढ़ाई में धीरे धीरे कम होने लगी। अब तक वह इंटर में पहुंच चुका था, लेकिन अब उसकी रुचि पढ़ाई से शिफ्ट होकर एक लड़की में हो गई। और माता पिता को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वजह यह थी कि वे अपने बेटे पर कभी संदेह नहीं करते थे, और ना ही कभी बेटे ने कोई ऐसा कार्य किया था कि जिससे वह संदेह के घेरे में आए। अब बेटे की रुचि पढ़ाई में उतनी ही है या उससे कम है, उन्हें कैसे पता चलता, क्योंकि वो तो खुद ही अनपढ़ है। अब लड़का आगे क्या करेगा, आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए जानते हैं कि अब तक की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल इन गरीब माता पिता का सपना ही नहीं है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनके दुखों को दूर करे, बल्कि हर माँ बाप का यह सपना होता है कि उनका बेटा वो कर दिखाए जो वो खुद नहीं कर पाए। और इसके लिए केवल इस गरीब माता पिता ने ही त्याग और समर्पण नहीं किया, बल्कि हर माँ बाप त्याग और समर्पण करते हैं। इनसे पूछोगे तो भी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि तुम्हारे मन को किसी भी प्रकार की ठेस पहुँचे या तुम्हें किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति हो। इनका लिया गया हर एक निर्णय तुम्हारे हित में होता है। ये जानबूझकर कभी भी तुम्हारे हित में कोई निर्णय नहीं लेते। इसलिए यह तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम इनके सपनों को नहीं पूरा कर सकते या नहीं पूरा करना चाहते तो अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन तुम्हारा सपना इनके सपनों से भी बड़ा होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।